आज हम चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.5 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 500 watt per meter square. Determine the amount of energy that falls on a solar panel having an area of 0.5 meter square in 4 hours. यानी कि सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास जो सनलाइट है यानी कि जो सूरज की रोशनी है उसकी इंटेंसिटी हमें दी गई है जो कि 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब आपने ये बताना है कि सूरज की जो एनर्जी है जिसको सनलाइट हम कह रहे हैं या सोलर एनर्जी भी कहते हैं वो एनर्जी कितनी फॉल कर रही होगी एक सोलर पैनल के ऊपर जिसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर हो और टाइम ड्यूरेशन 4 घंटे का हो। तो यहाँ पर मैं सोलर पैनल ले आया हूँ जो कि क्या करता है कि जब सूरज की जो रोशनी है इसके ऊपर पड़ती है तो ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बिजली में तब्दील करता है। तो अब इंटेंसिटी जो कि हम कहते हैं कि कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है किसी एरिया पर वो हमें दी गई है और जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो बराबर है आपके पास इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और वो हमारे पास बराबर है 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जबकि ये हमारे पास जो सोलर पैनल है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सोलर प्लेट दी हुई है इसका जो एरिया है हमारे पास वो एरिया हमें दिया गया है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एरिया आपके पास और एरिया जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ए के साथ सॉरी इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाला हुआ था तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। ए हम एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करें और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आगे हमारे पास 0.5 मीटर स्क्वायर। जबकि कितने टाइम के लिए ऐसा हो रहा है जो टाइम ड्यूरेशन गुजरा है वो आपके पास वो 4 आवर्स है यानी कि टाइम में लिख लूंगा फिर आपके पास 4 टाइम को चले सबसे पहले हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है स्मॉल टी और वो हमारे पास दिया गया है 4 आवर जो कि मैंने 4 और साथ लिख दिया है एच। अब आपके पास हमने क्या मालूम करना है हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी को मालूम करना है। तो हमने जो कैलकुलेट करनी है वो आपके पास एनर्जी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनर्जी। आपके पास एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर सिंबल कैपिटल ई के साथ और वही हमने कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो बराबर है किसके कितनी पावर ट्रांसमिट हुई किसी एरिया को। तो इंटेंसिटी हमारे पास आ गई आई इंटेंसिटी इक्वल टू पावर और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब पावर ये होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कोई काम कितना तेजी के साथ हुआ है और काम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है हमारे पास। तो यहाँ पर पावर को फिर हम लिख सकते हैं आपके पास एनर्जी ओवर टाइम। तो मैं लिख लेता हूँ इसको ई एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टाइम। तो ये पावर का रिलेशन आ गया हमारे पास और साथ एरिया है यहाँ पर तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा। तो अब हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और जो अपनी एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमने चूंकि एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें इंटेंसिटी बताई हुई है जो कि 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर है जबकि एरिया भी दिया गया है और टाइम भी। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि टाइम आपको आवर्स में दिया गया है आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है सेकंड्स में क्योंकि जो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है सेकंड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इन 4 आवर को आप मिनट्स में लेके जाएंगे तो उसको लेकर जाने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय आप 60 करेंगे। क्यों क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो जिसको मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको ये पता है कि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट जैसे सेकंड है तो इस मिनट को भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड में। तो और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो 4 ए मल्टीप्लाई बाय 60 ये वाला आ गया फिर एक 60 से और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स में तब्दील हो जाएगा। अब वापस आते हैं। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हम एक साथ ही कर लेंगे। ये जो ए ओवर टी है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि आपके पास जो एनर्जी है फिर हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है वो हम कर लेते हैं कि वो आपके पास ई है। तो ई आपके पास इक्वल आ जाएगी इंटेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आई के साथ यहाँ पर तो मैंने वो लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा टाइम जो कि ये टी है और उसके साथ साथ आपके पास मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा एरिया जो कि ए है। अब हम क्या करेंगे इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है वो 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर दी गई है जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपके पास जो है टाइम टाइम हमारे पास 60 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3600। तो चले मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ और आपके सामने इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ और फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं लिखूंगा फिर 4 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले 60 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा अगेन 60 के साथ तो हमारे पास जवाब आ गया 14400 या फिर हम कह सकते हैं 14400 सेकेंड्स।
तो अब हम यहाँ पे ये लिख लेंगे तो, और यही चीज़ हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो कि मैंने कर दी 14,400 सेकंड्स। और उसके बाद जो एरिया था वो हमारे पास कितना था, वो 0.50 है, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और ये मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये जो 14,400 है इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.5 के साथ, जो कि हमारे पास एरिया था, तो उसका जवाब आ गया हमारे पास 7,200। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इंटेंसिटी के साथ, जो कि कितनी है 500। तो यहाँ पर मैंने उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 36 लाख। तो जो एनर्जी है हमारे पास उसको मैं लिख सकता हूँ ई, वो आपके पास इक्वल आ जाएगी। तो ये 36 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जबकि एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो जूल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जूल। अब आपके पास हम इसको ये कर सकते हैं कि एक बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो ये है कि हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कर लें। और उसके लिए क्या है कि आपके पास जो पहला नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर वो आपका 3 है, तो जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा। अब ये शुरू में डेसिमल इधर था, ये डेसिमल कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो आपके पास अभी हम देख लेते हैं, काउंट कर लेंगे। 3 डिजिट्स तो टोटल 6 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो हम लिखेंगे 10 टू द रेज पावर। चूंकि आपके पास ये राइट से लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट हुआ है, तो आपके पास पावर फिर पॉजिटिव आएगी। कितनी पॉजिटिव आएगी, जितने डेसिमल डिजिट शिफ्ट हुए हैं, तो आपके पास वो आपके पास 6 है। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 6 जूल एनर्जी है, तो जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसका यूनिट ये। तो आज हमने चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.5 सॉल्व किया।